यूपीपीएससी आरओ हिंदी सीरीज़ में आपका ये दूसरा लेक्चर है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके सभी शब्द विलोम आपको बता दिए हैं। अब आने वाले एक दो वीडियो में मैं आपके वाक्य एवं वचनी शुद्धि के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मैं अभी इस वीडियो में आपसे वाक्य शुद्धि के सभी लगभग 500 अशुद्ध वाक्य आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका अशुद्ध वाक्य है, वह पतिव्रता स्त्री है। तो यहाँ पर आपका स्त्री शब्द यहाँ पे अनुचित है, क्योंकि पतिव्रता कोई स्त्री ही होगी, तो वह पतिव्रता है, यह आपका आंसर होगा, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है, वह मन से डरा करता है। तो मन से ये आपका यहाँ पे अनुचित है, इसका यूज करना। वह डरा करता है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। उपरोक्त वाक्य सही है, तो यहाँ पर उपरोक्त यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्तनी संबंधित त्रुटि है, उपरोक्त नहीं, यहाँ पर उपर्युक्त आएगा, तो उपर्युक्त वाक्य सही है। नेक्स्ट है आपका, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो मृत्युदंड की सजा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मृत्युदंड आपका स्वयं में सजा है, तो उसे मृत्युदंड मिला, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। शराब पीना विष से भयंकर है, तो भयंकर के स्थान पर आपका यहाँ पर हानिकारक आएगा, तो शराब पीना विष से हानिकारक होता है। नेक्स्ट है आपका, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। यहां पर आपका घूमता का प्रयोग गलत है, तो यहां पर आपका अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, यहां पर हम घूमता का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो यहां पर आपकी वर्तनी संबंधी त्रुटि है। पैतृक यहाँ पे मात्रा गलत लगी है, तो यहाँ पे पैतृक, ये आपका वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, मेरा प्राण संकट में है। तो यहाँ पे प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा प्राण नहीं आएगा, मेरे प्राण संकट में है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस वाक्य में आपको पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सौंदर्य विशेषण का यहां पर इस्तेमाल होगा, सौंदर्यता का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सौंदर्यता। तो सौंदर्य आपका शुद्ध वाक्य में इस्तेमाल होगा। उन्होंने मुस्कुरा दिया, तो यहां पर क्रिया संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने मुस्कुरा दिया के स्थान पर हम वे मुस्कुरा दिए लिखेंगे, तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है, दर्शक गणों से अनुरोध है। तो दर्शक गणों का प्रयोग यहां पर त्रुटिपूर्ण है, दर्शकों से अनुरोध है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, घड़ी में कितना बजा है। तो यहां पे क्रिया संबंधी त्रुटि है, बजा के स्थान पर यहां पर बजे का इस्तेमाल होगा, तो घड़ी में कितने बजे हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मैं इसको सही कर देता हूं, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा, यहाँ पे घड़ी में कितने बजे हैं। नेक्स्ट है आपका, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो अनुभव का प्रयोग यहां पे गलत है, क्योंकि संतोष का अनुभव नहीं किया सकता, बल्कि संतोष की अनुभूति की जाती है। तो मुझे संतोष हो रहा है, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, ये गलत है, मुझे संतोष हो रहा है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। वे चुप लगा गए, यहाँ पे क्रिया संबंधी अशुद्धि है, वे चुप लगा गए नहीं होगा, वे चुप हो गए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे शुद्धि क्या होगी, अभिनंदन के साथ ग्रंथ का प्रयोग गलत है, इस वाक्य में अभिनंदन पत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया, ना कि अभिनंदन ग्रंथ। नेक्स्ट है आपका, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। तो यहां पे आप में के साथ स्थित का प्रयोग होना चाहिए इस वाक्य में, जैसे कि इसमें लिखा है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित में है, तो विंध्याचल प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहां पर आपकी ये त्रुटि थी कि में के बाद आपका स्थित आएगा, तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपका
उचित वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर भ्रम का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर भ्रम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर चोरी का शक होगा। तो पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर आपका तुलसी और सूर दोनों की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर आप क्रमशः का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। तो यहाँ पर आपका दुख का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर दुख का इस्तेमाल ना करके हम शोक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी के देहांत होने पर शोक मनाया जाता है, इसलिए इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया, ना कि दुख। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, ये गलत वाक्य है आपका। यहाँ पर विशेषण संबंधी त्रुटि है, घोर का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है, तो यहाँ पर घोर की जगह हम घनिष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, वह एक महान अपराधी है। अपराधी कभी भी महान नहीं हो सकता, तो महान आपका यहाँ पे त्रुटि है। तो ये असामाजिक कार्य में लिप्त हो लोगों के लिए महान का प्रयोग नहीं होता है। इस वाक्य में हम महान के स्थान पर कुख्यात लगाएंगे, तो वह एक कुख्यात अपराधी है, ये आपका उचित वाक्य होगा। वह मुझे देखा तो चकरा गया। अब यहाँ पर वह मुझे देखा तो चकरा गया ये नहीं होगा, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। उसने, वह नहीं, हम यहाँ पर उसने इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाक्य में सर्वनाम और साथ ही साथ क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो हमने क्या किया, वह के स्थान पर उसने लगाया और चकरा के स्थान पर चकित लगाया। उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। यहाँ पर आपकी दो त्रुटियां थी। पहली त्रुटि थी आपकी सर्वनाम की, वह को हमने उसने किया और चकरा को हमने चकित किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। तो सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। हम यहाँ पे लिखे के स्थान पर रचना का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पद लिखे नहीं बल्कि रचे जाते हैं। तो सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है, यह आपका उचित वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौटा। तो भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौटा, वाक्य में वापस लौट आया का प्रयोग, वापस लौट आया, ये त्रुटिपूर्ण है। वापस और लौट ये दोनों आप, क्योंकि आपका इसमें लौट आया शब्द में वापस का अर्थ निहित है, वापस आपका इसी में आ गया, तो भाषण सुनने के बाद में लौट आया, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। तो आपका यहाँ पर वाक्य में लड़का, जवान और महिलाएं का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस आपके वाक्य में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। और जिस शब्द या संज्ञा का जिस वाक्य में सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है, उसी की क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस वाक्य को अगर हम देखें, तो इस वाक्य में सबसे अंत में महिलाएं आते हैं लिखा है, तो महिलाएं आते हैं नहीं होगा, महिलाएं आती हैं। तो इसलिए हम महिलाएं आती है का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, ना कि आते हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। तो पीछे का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, तो मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। एकाध शब्द आपका एक वचन है, और बातें आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें आपका बहुवचन को दर्शाता है। तो ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए। तो आदमियों का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, कि इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम आदमियों के स्थान पर हम यहाँ पर आदमी का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। तो यहाँ पर अगले वर्ष का प्रयोग गलत है, क्योंकि अगले का प्रयोग तब होगा जब हम भविष्य काल की बात करेंगे, और इस वाक्य में भूतकाल की बात की जा रही है।
तो अगले के स्थान पर हमने पिछला लिखा है यहाँ पे। तो पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। तो अनेक स्वयं बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर अनेक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अनेक ही अपने आप में बहुवचन है, तो यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य है, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त स्पष्टीकरण करने के लिए के स्थान पर स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है, ना कि करने के लिए। तो स्पष्टीकरण देने के लिए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। इस वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग होती है, जैसे कि हमने एक पहले स्टेटमेंट भी, एक पहले वाक्य भी किया है कि एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं, नहीं होगा, आती हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग होती है उसी के अनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। अब इस वाक्य में पुस्तकें सबसे बाद में हमने इस्तेमाल किया है, तो पुस्तकें स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया आपके यहाँ पे खरीदे नहीं खरीदी होगी। तो मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, वे इंदौर के वजनदार विद्वान है। तो वजनदार का प्रयोग अशुद्ध है, यहाँ पर वजनदार के स्थान पर आप प्रतिष्ठित लिखेंगे। तो वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, उसका गुस्सा उबल रहा था। तो यहाँ पर आपकी क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो हम यहाँ पर उबल रहा के स्थान पर उफान पर था, ये लिखेंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसका गुस्सा उबल रहा था, गलत है, उसका गुस्सा उफान पर था, यह आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, आम और कलम शब्द संज्ञा है। तो वाक्य में शब्द का प्रयोग असंगत है, इस वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त बहुवचन का प्रयोग होने के कारण है। कब, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि आम और कलम संज्ञा है, शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो वाक्य में आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मेरी के स्थान पर आपका अपनी होना चाहिए। तो मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। नेक्स्ट है आपका, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो वाक्य में आशा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मिल रहा है, तो सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है, सकारात्मक परिणाम के लिए हम आशा का प्रयोग करते हैं। और इस वाक्य में अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण के लिए आप भय या आशंका का प्रयोग कर सकते हैं। तो या तो हम उसे अनुत्तीर्ण होने का की आशंका है या उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। ये लोग परस्पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो परस्पर और एक दूसरे, ये दोनों का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, दोनों में से हम एक का ही प्रयोग कर सकते हैं, या तो ये लोग परस्पर घृणा करते हैं या तो ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, दोनों ही वाक्य आपके शुद्ध होंगे। नेक्स्ट है आपका, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। अब इस वाक्य में क्या त्रुटि है, इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, खींच के स्थान पर बना रहा है होगा। तो वाक्य में आपका क्या होना चाहिए, शुद्ध वाक्य आपका क्या होगा, राजेश्वर चित्र बना रहा है, ना कि खींच रहा है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट वाक्य पे, कमीज की आस्तीन फटी है। तो यहां पर आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आस्तीन के स्थान, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आस्तीन लिखा है, तो आस्तीन नहीं आस्तीन होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आस्तीन का सांप, वैसे ही आस्तीन नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी त्रुटि है इस वाक्य में, तो आप कमीज की आस्तीन फटी है, इसे आप शुद्ध वाक्य कहेंगे। चार दीवारी के उस पार खाई है, तो उसका प्रयोग असंगत है, यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। चार दीवारी के पार खाई है, यही सफिशिएंट है, इतना ही पर्याप्त है। तो चार दीवारी के पार खाई है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा, ना कि उस पार। नायक का पति विदेश में है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, इस वाक्य में
लिंग संबंधी अशुद्धि है, नायक का पति नहीं, नायिका का पति। तो नायिका का पति विदेश में है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है आपकी? तो इस वाक्य में आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। नारी नहीं होगा, यहाँ पर नाड़ी होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस अशुद्ध वाक्य में नारी लिखा है, तो नारी का ज्ञान अच्छा नहीं, नाड़ी का ज्ञान अच्छा ज्ञान है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। तो वाक्य में इस ज़्यादा का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर, क्योंकि दोनों यहाँ पर मकानों की तुलना की जा रही है। अगर हम बात करें तो बेहतर शब्द आपका पर्याप्त है। मनोज का मकान श्याम से बेहतर है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है आपकी? तो आपका यहाँ पर पर्वत का शिखर नहीं होगा, इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में का के स्थान पर हम के लिखेंगे, तो पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ये पर्वत का शिखर ऊंचे हैं आपका शुद्ध वाक्य है, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं यह आपका शुद्ध वाक्य है। डाल में चिड़िया बैठी है, तो यहाँ पर में के स्थान पर आप पर का प्रयोग करेंगे, तो डाल पर चिड़िया बैठी है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका वह विलाप करके रोने लगी। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में आपकी क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसमें रोने का प्रयोग असंगत है, क्योंकि विलाप अपने आप में निहित है रोना, क्योंकि विलाप करने में रोने का अर्थ आपका निहित होता है, इसलिए हम विलाप करके रोने के स्थान पर विलाप करने का इस्तेमाल करेंगे। तो वह विलाप करके रोने लगी का वह विलाप करने लगी आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि है, कि श्रेष्ठतम के स्थान पर आप सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और साथ ही साथ गोदान का प्रयोग आप पहले करेंगे ना कि बाद में। तो गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले होना चाहिए। साथ ही साथ किए के स्थान पर किया और पूर्ण विराम के स्थान पर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि मैंने आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पे लिख के दिया है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। इस वाक्य में अनुग्रह का प्रयोग अनुचित है, अनुग्रह के स्थान पर आप आग्रह का प्रयोग करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। तो यहाँ पर अनुग्रह की जगह आग्रह, और इस आग्रह की जगह आप यहाँ पे कष्ट का प्रयोग करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, शुद्ध वाक्य आपका यह है। नेक्स्ट है आपका अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर अपने को के स्थान पर हम मुझे का प्रयोग करेंगे। तो मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, जैसे कि हम जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो आपका अशुद्ध वाक्य होता है। तो मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका मैंने भगवत गीता पढ़ा है। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि लिंग संबंधी त्रुटि है, पढ़ा के स्थान पर पढ़ी होना चाहिए। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका मैंने कल बंबई जाना है। तो यहाँ पर आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैंने के स्थान पर मुझे आएगा यहाँ पे, तो मुझे कल बंबई जाना है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। इस वाक्य में आपकी क्या त्रुटि है? इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, करना के स्थान पर करो का प्रयोग होना चाहिए। तो तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना अशुद्ध है, शुद्ध क्या है आपका तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। नेक्स्ट है आपका उसको यहां से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। इस वाक्य में केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। अब हमें यह पता है कि केवल और मात्र दोनों का
अर्थ एक ही है, हम दोनों में से एक का ही प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ 10 मिनट आपका बहुवचन होता है, तो हुआ है नहीं, हुए हैं, तो उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है अशुद्ध वाक्य। शुद्ध यहाँ पे क्या होगा, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, ये आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम केवल बोलना जानते हो, इतना ही पर्याप्त है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। अब यहाँ पर क्या केवल और मात्र, या तो हम यहाँ पे शब्द केवल संकेत है, यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, तो हम यहाँ पर पूजनीय नहीं कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, क्योंकि पूजनीय आपका यहाँ पर ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसलिए पूज्य पिताजी को प्रणाम करना ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। यहाँ पर भी जैसा कि इस स्टेटमेंट में आपने देखा कि पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, यहाँ भी आपकी वही त्रुटि है। तो हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है, ना कि पूजनीय, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब के स्थान पर तब आएगा, जब तुम आओगे तो नहीं तब, तो यहाँ पर दो त्रुटियां हैं। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा नहीं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर आपका ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका मैंने करा, यह शुद्ध वाक्य है, हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं मैंने करा, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। सही वाक्य क्या है, यहाँ पर आपकी वर्तनी संबंधी त्रुटि है, करा के स्थान पर आप किया का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने किया, यह आपका शुद्ध वाक्य है। मैं आपको श्रद्धा करता हूं, इस वाक्य में श्रद्धा शब्द का प्रयोग अनिश्चित है, श्रद्धा के स्थान पर आप आदर का प्रयोग करेंगे, मैं आपका आदर करता हूं, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका 2 पोड़ियां सेक दो, तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। पूड़ियां सेकी नहीं बल्कि बनाई जाती है, तो 2 पोड़ियां बना दो, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, इस वाक्य में रुग्ण शैया शुद्ध है, रुग्ण शैया नहीं रुग्ण अवस्था होता है, तो वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, शुद्ध वाक्य है आपका ये। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, इस वाक्य में हर एक या प्रत्येक का प्रयोग करना हमारा उचित होगा। हर काम नहीं, तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। या तो फिर हम तुम्हारे प्रत्येक काम कहेंगे या फिर तुम्हारे हर एक काम कहेंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इस वाक्य को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, इसको हम लिखेंगे तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, या फिर तुम्हारे प्रत्येक काम गलत होते हैं, ये आपके शुद्ध वाक्य, आपका शुद्ध वाक्य होगा। दंगे में कई निरपराधी मारे गए, इस वाक्य में गलती करने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, तो आपका निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी आपका त्रुटिपूर्ण है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर निरपराध होता है, तो दंगे में कई निरपराध मारे गए, ना कि निरपराधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तुम कौन गांव में रहते हो, कौन का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया है। यहाँ कौन के स्थान पर किस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा, तो तुम कौन गांव में नहीं, जैसे हम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि तुम कौन गांव में रहते हो, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपका क्या है, तुम किस गांव में रहते हो, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, तो इस वाक्य में कौन क्या अशुद्धि है, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, तो इस वाक्य में कर्म कारक एवं करण कारक यह के स्थान पर इस का प्रयोग करना उचित होगा। तो यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है नहीं, या इस बात को उदाहरण से स्पष्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, ये गलत है आपका। प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, इस वाक्य में सर्वनाम का त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया गया है, तुम्हारी के स्थान पर आप अपनी इस्तेमाल करेंगे, तुम तुम्हारी नहीं तुम अपनी किताब को ले जाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा।
नेक्स्ट है आपका यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इस वाक्य में सरकारी शब्द का प्रयोग गलत स्थान पर किया गया है। इस सरकारी का प्रयोग अस्पताल से पूर्व करना उचित रहेगा। तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका यह एक गहरी समस्या है। तो गहरी के स्थान पर हम गंभीर का प्रयोग उचित मानते हैं, तो यह एक गंभीर समस्या है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। तो यहाँ पर आगामी के स्थान पर हम विगत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य भूतकाल का है, आगामी भविष्य को दर्शाता है, इसलिए हम विगत का प्रयोग करेंगे, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। गणित एक कठोर विषय है। अब वाक्य में कठोर का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि गणित एक हमारा विषय है, इसलिए गणित कठिन विषय है। गणित एक कठिन विषय ना कि कठोर, तो ये गणित एक कठिन विषय, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले भी एक वाक्य किया है, तो निरपराधी हम नहीं कहते हैं, हम निरपराध कहते हैं। तो निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। आप खाए कि नहीं, तो ये आपका वाक्य प्रश्नवाचक है। तो इस वाक्य में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप खाए कि नहीं, वाक्य में संयोजक शब्द का प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ या के या अथवा या फिर अथवा का प्रयोग होना चाहिए। तो आप खाए अथवा नहीं, या आप खाए या नहीं, सही वाक्य होगा आपका, शुद्ध वाक्य होगा आपका। नेक्स्ट है आपका लड़की ने दही गिरा दी। तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है, तो दही गिरा दिया होगा, ना कि नहीं गिरा दी। तो लड़की ने दही गिरा दी, आपका ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। दवा स्त्रीलिंग शब्द है, उसी के अनुरूप हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, ना कि आपके। तो आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, यह आपका उचित वाक्य, शुद्ध वाक्य होगा। कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो लबालब का प्रयोग गलत है। यहाँ पर लबालब का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? लबालब का प्रयोग हम तरल पदार्थों के लिए करते हैं, और जो चीज़ भौतिक रूप से उपस्थित होती है उनके लिए हम खचाखच का प्रयोग करेंगे। तो कमरा लोगों से खचाखच भरा है, ना कि लबालब। तो ये आप समझ गए होंगे, ये यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य है। राम घर जाती है, इस राम का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया गया है, इसलिए क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होगी। घर जाती है नहीं, गलत है, राम घर जाता है सही आपका शुद्ध वाक्य होगा। मैंने जाना है, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई मैंने जाना है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। मैंने नहीं होगा, यहाँ पर आपका सर्वनाम की त्रुटि है, तो यहाँ पर मुझे जाना है आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो आपका ये शुद्ध वाक्य है, मैंने नहीं जाना, मैंने जाना है गलत है, मुझे जाना सही है। नेक्स्ट है आपका मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। तो इस वाक्य में आपके एक साथ दो सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए मैंने का प्रयोग देख के पहले होना चाहिए। तो मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली नहीं, आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस वाक्य का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो इस वाक्य में क्रमबद्धता का अभाव है। सही क्रम क्या होगा? सभी कक्षा के विद्यार्थी, ना कि विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी। तो सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं, शुद्ध वाक्य आपका होगा। नेक्स्ट है आपका 100 रुपया सा धन्यवाद प्राप्त हुआ। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है? आप 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, इस तरीके से आप इस वाक्य को लिखेंगे, तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। तो इस वाक्य में सीता का दो बार प्रयोग हुआ है, जैसे कि आप देखें, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी, यह आपकी त्रुटि है। अब इस वाक्य में जब वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग हो चुका है, तो उसी संज्ञा का हम दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग ना करके सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो गीता ने
सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। ये अक्सर हमें ऐसा लगेगा कि ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन इसमें गलती है। इस वाक्य में भाग का प्रयोग करना अशुद्ध है। तो दक्षिण का अधिकांश पठार है, ना कि अधिकांश भाग। अधिकांश पठार है, अधिकांश में ही भाग का अर्थ निहित है, तो दक्षिण का अधिकांश पठार है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, नेक्स्ट वाक्य है मैंने बोला कि कल मत आना, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो बोला के स्थान पर कह दिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए कोई बात कही गई है, तो मैंने कह दिया कि कल मत आना, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका 1 रुपये में कितना पैसा होता है। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है आपकी, इस वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है। यहाँ रुपये ना होकर रुपया होगा, क्योंकि रुपया का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जा रहा है। इसी प्रकार कितना पैसा के स्थान पर कितने पैसे होगा, क्योंकि पैसे को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे 1 रुपये में कितना पैसा होता है गलत है। शुद्ध वाक्य है 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 2 त्रुटियां हैं, रुपये को हमने रुपया किया और पैसा को पैसे, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट है आपका वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है, हम यहाँ पर वहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, ना कि वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। नेक्स्ट है आपका गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। तो यहाँ पर हम बाढ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, बाढ़ का प्रयोग अनुचित है। तो गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। इस वाक्य में क्या त्रुटि है, तो मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे गलत लिखा है, त्रुटि है यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तो मूर्ति के स्थान पर इस ये आपका शुद्ध है। तो हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। तो जब आपकी जो क्रिया होती है वो लगातार होती है और पहली क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब आपकी क्रिया बहुवचन में होती है। तो रमा पढ़ती पढ़ती नहीं, रमा पढ़ते पढ़ते, यानी कि आपका बहुवचन रमा पढ़ते पढ़ते सो गई, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सिवाय आपके छोड़कर सभी आए थे। अब यहाँ पर सिवाय छोड़कर एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ पर आपका हम शुद्ध वाक्य क्या लिख सकते हैं, आपके सिवाय सभी आए थे, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। अब यहाँ पर मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले, केवल भी है यहाँ पर आपका और मात्र भी है, तो हम यहाँ पर मुझे केवल 100 रुपये मिले, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है आपका गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। तो समय का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। गुप्तकालीन का अर्थ गुप्त या काल या समय होता है, तो इस गुप्तकालीन में समय का अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए हम गुप्त काल में सभी लोग सुखी हैं इसका प्रयोग करेंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। इस वाक्य में शोधार्थिनी वर्तनी अशुद्धि है, तो इस वाक्य को हम शुद्ध वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, रविता हिंदी की शोधार्थी है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। अगेन यहाँ पर आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, प्राकथन गलत है। प्राकथन हम शुद्ध वाक्य में जो मैंने लिखा है ऐसे लिखते हैं, तो आपका ये शुद्ध वाक्य है। शाहजहां ने सड़क को बनवाई, यहाँ पर को का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है और साथ ही साथ सड़क का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाएगा, तो शाहजहां ने सड़कें बनवाई, ये आपका उचित वाक्य शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका आपकी सूचनार्थ निवेदन है। इस वाक्य में प्रयुक्त आपकी शब्द असंगत है। इस वाक्य में हम क्या लिखेंगे, सूचनार्थ निवेदन है,
ये पर्याप्त है, आपकी हम नहीं लिखेंगे, तो आपका शुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट है आपका अच्छे कार्यों में अनेकों संकट आते हैं। तो अनेक का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, अनेकों गलत है यहाँ पर। तो अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। अब यहाँ पर कारक का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, से के स्थान पर हम करेंगे, तो कारक संबंधी त्रुटि थी यहाँ पर। समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ना कि समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, आपका शुद्ध वाक्य होगा। आप वाली किताब छत में पड़ी है, तो छत में आपका यहाँ पे गलत है, आपकी किताब छत पर पड़ी है, यहाँ पर भी आपकी कारक संबंधी अशुद्धि है, तो आपकी किताब छत पर पड़ी है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो काव्यों का संकलन यहाँ पर अनुचित है, तो यामा महादेवी के काव्य संकलन है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। तो कर्ता का प्रयोग बहुवचन के रूप में हो रहा है इस वाक्य में, इसलिए हम यहाँ पर आदमी के स्थान पर आदमियों का प्रयोग करेंगे। तो आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ऐसा वाक्य हम पहले भी देख चुके हैं। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ना कि घोर, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। उसके ऊपर का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इस वाक्य में आपकी क्या अशुद्धि है? तो इस वाक्य में हल्की के साथ सी का प्रयोग व्यर्थ ही किया गया है। इतने में हल्की हवा का झोंका आया, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। अब स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, यहाँ पर ये आपकी त्रुटि है, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। तो इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, का दाम, इसलिए हम का दाम मिला के स्थान पर के दाम मिले, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। वचन संबंधी त्रुटि थी आपके इस वाक्य में। नेक्स्ट वाक्य है आपका प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। तो यहां पर आपकी वर्तनी संबंधी त्रुटि है, जैसा कि आप इस वाक्य में देख सकते हैं। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। तो इस वाक्य में एक का प्रयोग असंगत है और सबसे सुंदरतम का भी प्रयोग अनुचित है। तो माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपकी 2 त्रुटियां थी, एक माँ की जगह पर हमने सिर्फ माँ का प्रयोग किया और सबसे सुंदरतम की जगह पर हमने सुंदरतम का प्रयोग किया, तो ये आपका शुद्ध वाक्य बन गया। यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। तो इस वाक्य में सिर्फ का प्रयोग अनावश्यक है और ताकत का प्रयोग अनुचित है, ताकत के स्थान पर मेहनत आएगा। तो यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। तो इस वाक्य में सशंकित के स्थान पर आश्चर्यचकित होना चाहिए, जैसा कि हमने शुद्ध वाक्य में देखा कि क्योंकि घटना के बाद परिणाम पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है और घटना के पूर्व परिणाम की आशंका व्यक्त की जाती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, ना कि सशंकित। तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। वह स्त्री अपराधी है, स्त्री अपराधी का प्रयोग किया गया है इसमें, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अपराधी के स्थान पर अपराधिनी है होगा यहाँ पर, तो वह अपराधिनी है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूं। तो इस वाक्य में शोकाकुल का प्रयोग गलत है। किसी के देहांत इत्यादि में शोकाकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है और किसी कार्यक्रम अथवा समारोह में उपस्थित न होने पर दुख अथवा खेद प्रकट किया जाता है, ना कि शोक।
तो आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला आपका है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। तो सामाजिक कार्यों और अच्छे कार्यों के लिए, संगठन के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर डाकुओं की बात कर रहे हैं तो डाकुओं का गिरोह होता है, डाकुओं की मंडली नहीं, डाकुओं का गिरोह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। तो इस वाक्य में अवकाश के स्थान पर हम बंदी का प्रयोग करेंगे। बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। इस पुस्तक में यही विशेषता है। इस वाक्य में में का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। इस पुस्तक की यही विशेषता है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। उसके प्राण पखेरु चले गए। इस वाक्य में चले के स्थान पर उड़ का प्रयोग होना चाहिए, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है? इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। तो लड्डू खाया जाता है, तो लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है आपका, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो अच्छा सदुपयोग की जगह हम सिर्फ सदुपयोग का प्रयोग करेंगे। तो व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, मित्र कहाँ थे? इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। तो इस वाक्य में बीच के स्थान पर में होना चाहिए। मित्र कहाँ थे? इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, ना कि बीच। तो आपका ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। तो इसमें योग्य के स्थान पर योग का पात्र है, ना कि योग्य। तो मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है, नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। मृत्युदंड, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है, आपका शुद्ध वाक्य है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है? तो मान के स्थान पर प्रशस्ति होना चाहिए। तो छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र, ना कि मान पत्र, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो इस वाक्य में पास का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? तितली के पंख सुंदर होते हैं, ना कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, राकेश नया पोशाक पहनकर आया है। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी त्रुटि है। पोशाक शुद्ध वाक्य में जैसा मैंने मेंशन किया है, ऐसे लिखते हैं। षटकोण वाला शाह नहीं, शलगम वाला शाह। तो राकेश नहीं पोशाक पहनकर आया है। अगला वाक्य है आपका, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। तो आपके साथ इस वाक्य में सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो आओ के स्थान पर आइए प्रयोग करेंगे, और मिलो के स्थान पर हम मिलिए प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, यह आपका शुद्ध वाक्य है। इस वाक्य में गत और जाएगा दोनों का प्रयोग गलत है। विगत भूतकाल और जाएगा भविष्य काल का बोध करा रहा है। इन दोनों में से एक का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर हम इस वाक्य में गत का प्रयोग करेंगे तो बाद में क्रिया गया लगेगी, और इस वाक्य में अंत में हम क्रिया जाएगा रहेगा तो गत का प्रयोग अशुद्ध होगा। तो आपका गत रविवार को मुंबई जाएगा अशुद्ध वाक्य है, गत रविवार को वह मुंबई गया आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य आपका, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। तो यहाँ पर आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, पैतृक नहीं पैतृक होता है, जैसा कि मैंने शुद्ध वाक्य में लिखा है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। उसने मोती का एक हार खरीदा। इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, मोती के स्थान पर मोतियों आना चाहिए। तो उसने मोतियों का एक हार खरीदा, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य आपका, हमें अपनी काम करना चाहिए। इस वाक्य में क्या त्रुटि है? इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। अपनी के स्थान पर
अपना प्रयोग करेंगे हम, हमें अपना काम करना चाहिए। शुद्ध वाक्य है आपका ये। अगला वाक्य है अशुद्ध, निराशा छाई हुई है। तो हुई का प्रयोग निरर्थक है, यहाँ पर निराशा छाई है ये पर्याप्त है। तो निराशा छाई हुई है अशुद्ध वाक्य, निराशा छाई है आपका शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य है आपका, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो यहाँ पर तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे, तो दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम नहीं उच्चतर है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। इस वाक्य में क्या त्रुटि है, इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। आंख के स्थान पर आंखों प्रयोग करेंगे हम। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य। आंखों, अब अगला वाक्य है आपका, आंखों से आंसू निकल पड़ा। पड़ा के स्थान पर पड़े होगा, यहाँ पर ये आंखों से आंसू निकल पड़े आपका शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, इसलिए हम यहाँ पर आंखों से आंसू निकल पड़े, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। यह आपका शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, ना कि किया है। यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। इस वाक्य में आपकी वचन संबंधी अशुद्धि थी। अगला वाक्य है, इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। तो इस वाक्य में आयु का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, तो आयु के स्थान पर हम उम्र का प्रयोग करेंगे। इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। तो इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य हम देखते हैं, मैंने तुमको अनेकों बार देखा है। तो इस वाक्य में तुमको प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। मैंने तुमसे अनेकों बार कहा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने तुमको नहीं, मैंने तुमसे, अनेकों भी त्रुटिपूर्ण है यहाँ पे, तो मैंने तुमसे अनेक बार कहा, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, तुम मोहन को देखे हो। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि तुम मोहन को देखे हो, यह आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा आपका, वाक्य में कर्ता कारक तुम के स्थान पर तुमने होना चाहिए। तो तुम मोहन को देखे हो अशुद्ध है, तुमने मोहन को देखा है आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है, बच्चों से गुस्सा ना करो। तो बच्चों से गुस्सा नहीं होगा आपका, बच्चों पर गुस्सा ना करो, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका अशुद्ध वाक्य, 10 रुपया में क्या आता है। तो इसका आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, 10 रुपये में क्या मिलता है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इस वाक्य में रुपया बहुवचन के रूप में प्रयोग होना चाहिए, इसलिए हम रुपया नहीं रुपये का प्रयोग करेंगे और आता की जगह मिलता का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका वाक्य है, उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। तो इस वाक्य में उसकी के स्थान पर उनके प्रयोग करेंगे हम, तो उनके सौजन्यता नहीं, उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। अगला वाक्य आपका, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो तमाम का प्रयोग यहाँ पे निरर्थक है, तो देश भर में यह बात फैल गई पर्याप्त है आपका। तो तमाम देश भर में यह बात फैल गई अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य है आपका इसका, देश भर में यह बात फैल गई। अगला वाक्य है आपका, सारे देश भर में यह बात फैल गई। अगेन देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट वाक्य है आपका, मैं सब प्रमाण सहित कहता हूं। सहित का प्रयोग यहां पर गलत है, क्योंकि सब प्रमाण में प्रमाण सहित निहित है। तो मैं सब प्रमाण कहता हूं पर्याप्त है, मैं सब प्रमाण कहता हूं, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, भोजन बहुत सुंदर बना है। तो सुंदर के स्थान पर स्वादिष्ट प्रयोग करेंगे, भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूं। इस वाक्य में से श्रद्धा के स्थान पर में श्रद्धा होना चाहिए, ये श्रद्धा किसी में रखी जाती है, ना किसी से श्रद्धा की जाती है।
गुरु जी में मेरी श्रद्धा है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा, तो ये बिल्कुल गलत वाक्य है आपका। शुद्ध वाक्य है मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, है आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है आपका, आपका पत्र सा धन्यवाद सहित मिला, तो सा धन्यवाद सहित का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है, सा धन्यवाद नहीं होना चाहिए। तो इसका आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अगला अशुद्ध वाक्य है आपका, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। इस वाक्य में क्या त्रुटि है, इस वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है। तो यहां पर आपका क्या होगा, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। आपकी अगला वाक्य है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस वाक्य में क्या त्रुटि है, तो सौभाग्यवती नहीं होगा यहाँ पे, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगले वाक्य पे चलते हैं, एक पानी का गिलास दीजिए। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, एक पानी का प्रयोग गलत है, क्योंकि पानी आपका तरल पदार्थ है, इसलिए इसका मापन किसी बर्तन या लीटर अथवा मिलीलीटर से ही संभव है। अतः एक पानी के स्थान पर एक गिलास पानी होगा, तो एक पानी या गिलास दीजिए अशुद्ध वाक्य, एक गिलास पानी दीजिए आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगले वाक्य पर हम चलते हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है आपकी, इस वाक्य में आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। प्रतीक्षा के स्थान पर प्रतीक्षा यहाँ पर गलत लिखा है, प्रतीक्षाता में बड़ी की मात्रा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य आपका, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं का प्रयोग यहाँ पर गलत है, तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य है। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, तो इसमें आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, तो इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। यहां पर को के स्थान पर हम का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ करना के स्थान पर देना का प्रयोग करेंगे। तो मैं अपनी बात को नहीं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य अशुद्ध वाक्य आपका, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा आपका इसका, मुझे आप पुराने पते पर पत्र से के स्थान पर हम पर का प्रयोग करेंगे, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है आपकी, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, से के स्थान पर हमने पर का प्रयोग किया। अगला वाक्य आपका, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तो इस वाक्य में आप वाक्य में दो सर्वनाम उनकी तथा अपनी का प्रयोग किया जा रहा है। इस वाक्य में अपनी का प्रयोग असंगत है, इस वाक्य में और साथ ही साथ प्रकट के स्थान पर दृष्टिगत का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो इसका यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट नहीं दृष्टिगत होती है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, तो यहां पर में के स्थान पर का प्रयोग करेंगे, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना नहीं कर दीजिए, तो आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगले वाक्य पर चलते हैं, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। तो यहां पर आपकी क्या शुद्धि है, इस वाक्य में आपकी वचन संबंधी अशुद्धि है। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए हम सूख गया के स्थान पर सूख गए प्रयोग करेंगे। तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, आपके शुद्ध वचन शुद्ध वाक्य है आपका। मेरा प्राण सूख गया, अगेन हम जो इस वाक्य में शुद्धि थी पिछले वाक्य में, यह शुद्धि आपके इस वाक्य में भी है। तो मेरा प्राण सूख गया गलत है, मेरे प्राण सूख गया आपके शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है आपका, उसका प्राण निकल गया, अगेन उसके प्राण निकल गए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें, अधिकांश आपका शब्द त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जहां अधिक भाग का प्रयोग होता है वहां अधिकांश का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पर अधिकांश नहीं,
यहाँ पर अब हमारा गणना की जा रही है, गणना योग्य है, तो हम यहाँ पर अधिकतर का प्रयोग करेंगे। अधिकतर विद्यार्थी को हम गणना कर सकते हैं, तो अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। इस सिर नीचे को कर लिए को अशुद्ध है, सिर नीचे झुका लिए आपका सही वाक्य है। दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया, आपका शुद्ध वाक्य है। अब अगला वाक्य है आपका, आपकी महान कृपा होगी। महान के स्थान पर महती, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर गलती हो जाती है। आपकी महान कृपा होगी अशुद्ध वाक्य है, आपकी महती कृपा होगी आपका शुद्ध वाक्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला वाक्य है आपका, हवन सामग्री जल गया। गया के स्थान पर गई होगा, क्योंकि हवन सामग्री आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। हवन सामग्री जल गई आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य आपका, उसे कह दो कि भाग जाए। उसे के स्थान पर उससे होना चाहिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपकी, उससे कह दो कि भाग जाए, आपका शुद्ध वाक्य है। अगला अशुद्ध वाक्य आपका, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, तो हानिप्रद आपका अशुद्ध है। यहाँ पर अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ना कि हानिप्रद है, तो आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मन के अंदर के स्थान पर मन में प्रयोग करेंगे, तो मेरे मन के अंदर नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। इस वाक्य में कृतज्ञ के स्थान पर हम आभारी का प्रयोग करेंगे। यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूं, पर मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला आपका शुद्ध वाक्य क्या है, मेरी पूजनीय माँ, पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है, पूजनीय का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। मेरी पूजनीय, पूजनीय का प्रयोग उचित होगा। मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा उसका, इसका, पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, तो यहाँ पर को का प्रयोग निरर्थक है, तो पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, पुस्तक को जहां से उठाओ नहीं, पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, आपका शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य क्या है आपका अशुद्ध वाक्य, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, तो आपका इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूं। यहां पर आपकी त्रुटि क्या है, इस वाक्य में व्यक्ति विशेष अर्थात स्वयं कर्ता परिचय दे रहा है, तो हम बहुवचन का प्रयोग उचित नहीं है यहाँ पर, तो हम के स्थान पर यहाँ पर मैं होना चाहिए, तो हम के स्थान पर हमने मैं प्रयोग किया, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अब अगला वाक्य क्या है, मैं मेरी कलम से लिखता हूं। इस वाक्य में मेरी का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, तो मैं अपनी कलम से लिखता हूं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है, यह भाग्यवान स्त्री है। भाग्यवान के स्थान पर सौभाग्यवती होना चाहिए, तो यहां पर हम यह सौभाग्यवती है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, कृष्ण पीतांबर धारण करते थे। पीतांबरधारी शब्द का प्रयोग उचित होगा, ना कि पीतांबर। कृष्ण पीतांबरधारी थे, ये पर्याप्त है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अगला वाक्य आपका, मेरा नाम श्री मोहन जी है। इस वाक्य में सम्मान सूचक शब्द श्री और जी दोनों का प्रयोग हुआ है, और हम अपना परिचय देते समय सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरा नाम मोहन है, ये पर्याप्त है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला अशुद्ध वाक्य, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शुद्ध वाक्य क्या है यहाँ पर, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, तो यहाँ पर उस पर गोली चलाई, ये गलत है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकले, आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अगला अशुद्ध वाक्य है आपका, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, तो इस वाक्य में वह पेड़ जो और साथ ही साथ उसके का प्रयोग यहाँ पे गलत है। यहाँ संज्ञा के पहले सर्वनाम
और साथ ही साथ सर्वनाम का उसी वाक्य में 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इसका शुद्ध वाक्य क्या लिखा है, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अगला वाक्य हम देखते हैं, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तो यहां पर एकमात्र शब्द त्रुटिपूर्ण है, एकमात्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। हम चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। तो लड़के का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अब हम लड़के का प्रयोग ना कर विद्यालय की बात की जा रही है, तो विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य, आपका भविष्य उज्जवल है। अब यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो उज्जवल हम शुद्ध वाक्य में जैसे मैंने लिखा इस तरीके से उज्जवल को लिखते हैं, आपका शुद्ध वाक्य होगा। वर्तनी संबंधी त्रुटि थी इस वाक्य में। अगला वाक्य है, ठंडा घड़ेगा पानी पिलाइए। इस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। ठंडा का प्रयोग घड़े के साथ नहीं, पानी के साथ किया जाता है। तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ठंडा घड़े का पानी नहीं, तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला शुद्ध वाक्य है आपका, पति पत्नी आई हैं। तो बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए पति पत्नी आए हैं, ना कि आई हैं। अगला वाक्य आपका, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हमारे के स्थान पर अपने प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला शुद्ध वाक्य क्या है, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। फिर का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य क्या है, एक फूलों की माला चाहिए। तो एक फूलों की माला यहाँ पर आपका त्रुटि है, क्योंकि फूलों आपका बहुवचन है, इसके साथ एक का प्रयोग अनुचित है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फूलों की एक माला चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य क्या है, माली एक फूलों की माला लाया। तो अगेन सेम आपका जैसा कि हमने देखा था पहले वाले वाक्य में, तो माली फूलों की एक माला लाया, यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अब एक बहुत ही कॉमन वाक्य जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आप जाओ। आप जाओ यह आपका अशुद्ध वाक्य है। आप शब्द अपने से ये सम्मानजनक शब्द है, तो श्रेष्ठ अपने से बड़े या फिर श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ हम आप जाओ नहीं, आप जाइए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका अशुद्ध वाक्य, मेरे को बुलाया। तो मेरे को बुलाया यह आपका वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। तो आपको मेरे को बुलाया गलत है, तो मुझे बुलाया आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य आपका अशुद्ध वाक्य, वह घोड़े में सवार था। वह घोड़े में सवार था, आपका वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में आप क्या 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 प्रयोग करेंगे, वह घोड़े पर सवार था, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। इस वाक्य में व्यक्ति का प्रयोग गलत है, वे बड़े सज्जन हैं, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, वह सज्जन व्यक्ति हैं, वह सज्जन है, शुद्ध वाक्य। आप कभी भी आओ, मैं आपसे मिलूंगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप कभी भी आइए, मैं मिलूंगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है आपका, दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है देखते हैं। तो दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। हुए का प्रयोग यहाँ पर असंगत है, आप देख रहे हैं, बहुत छोटी सी गलती यहाँ पर, लेकिन आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हुए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। तो यहाँ पर किताब का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो सही प्रयोग क्या होगा, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है आपका, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा आपका,
धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को, मृतक आत्मा नहीं, आत्मा को कितना संताप होता होगा, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला शुद्ध वाक्य आपका, आप कौन से मकान में रहते हैं? तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। कौन से के स्थान पर हम किस का प्रयोग करेंगे? आप किस मकान में रहते हैं, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला शुद्ध वाक्य क्या है आपका, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। तो यहाँ पे गर्म का प्रयोग अनुचित है, तो वह आग से हाथ सेक रहा था, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। आपका स्थान पर आपकी होना चाहिए, क्योंकि दर्शन आपका बहुवचन शब्द है। और करने के स्थान पर हेतु का प्रयोग करेंगे, तो मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य क्या है, प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। तो इस वाक्य में प्रत्येक भारत का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भारत एक है और उसमें कई राज्य हैं। क्योंकि भारत जो है हमारा वो राज्यों का संघ है, तो हम प्रत्येक भारत के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, वह आरोग्य हो गया। तो यहां पर आरोग्य का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। आरोग्य के स्थान पर स्वस्थ होना चाहिए, वह स्वस्थ हो गया, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई, यह आपका शुद्ध वाक्य है। एक गुलाब की माला पूर्णतः अशुद्ध है, तो आपका यहाँ पर नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला आपका शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य क्या है, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। वाक्य में प्रयुक्त सदोष शब्द त्रुटिपूर्ण है, इस वाक्य में दोष नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, क्या आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला आपका अशुद्ध वाक्य क्या है, वर्षा में ना जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस वाक्य में बेशुमार शब्द हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं पर्याप्त है, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है आपका, उस प्रतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा। तो उत्साह का प्रयोग यहाँ पे पूर्णतः गलत है, तो यहाँ पर उस पतिव्रता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य है, मुझे रोटी खाना है। आम बोलचाल की भाषा में मैंने बोल दिया कि भाई मुझे रोटी खाना है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि रोटी आपका स्त्रीलिंग है, मुझे रोटी खानी है ना कि खाना है, यहाँ पर पूर्ण विराम, तो मुझे रोटी खानी है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या त्रुटि है, कारक की त्रुटि है। स्थलों में के स्थान पर स्थलों पर का प्रयोग करेंगे, कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। अगला शुद्ध वाक्य है, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। तो तरह तरह बहुवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम किया के स्थान पर का के स्थान पर के का प्रयोग करेंगे। क्रमशः तरह तरह आ रहा है, तो यहाँ पर आपका बहुवचन का प्रयोग करेंगे, उसने तरह तरह के रूप धारण किया, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य क्या है, एकता से उन्नति होती है। इस वाक्य में क्या त्रुटि है, एकता नहीं होता, आपका वर्तनी संबंधी त्रुटि है, एकता से उन्नति होती है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य क्या है, कोयल का कंठ सबसे मधुर है। तो सबसे मधुर के स्थान पर हम मधुरतम ही प्रयोग करेंगे, कोयल का कंठ मधुरता में आपका शुद्ध वाक्य होगा। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, तो उसे मरणोपरांत के बाद नहीं, उसे मरणोपरांत मृत्यु के उपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, यह घी की शुद्ध दुकान है। तो शुद्ध दुकान का प्रयोग यहां पर अनुचित है, यह शुद्ध घी की दुकान है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। तो दिल्ली अपने देश की राजधानी है, यही शुद्ध वाक्य है, अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी गलत है। अगला शुद्ध वाक्य क्या है, मैं बोल दिया था कि आज ना आए। हम कह देते हैं ना कि मैं बोल दिया था कि आज ना आए, आपका अशुद्ध वाक्य है। तो यहां पर हम कहेंगे कि मैंने
कह दिया था कि आज ना आए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य है आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। तो गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया। तो शुद्ध वाक्य क्या है आपका इसका? महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाएं सहन की। इस वाक्य में यंत्रणाओं का प्रयोग गलत था। अगला वाक्य हम देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है आपका वहां चेचक के खतरे का डर है। तो वहां चेचक का डर है, खतरे और डर, इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वहां चेचक का डर है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तो आज भी वर्तमान यह हम नहीं प्रयोग करेंगे, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका अशुद्ध, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इस वाक्य में पर्वत हमने 2 बार प्रयोग किया जो कि गलत है। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है आपका वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है? वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए, नहीं कई मित्रों को ले आए, यह आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य क्या है? कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया। तो कई रेलवे के कर्मचारी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। पहले हम रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, रेलवे लिखेंगे, उसके बाद फिर हम कई का प्रयोग करेंगे, तो आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य है साहित्य और समाज का घोर संबंध है, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है, तो आपका शुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य है तब शायद यह कल जरूर हो जाएगा। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में तब शायद यह कल जरूर नहीं, तब यहाँ पर संदेह है, तो तब शायद यह कल हो जाएगा, जरूर हम नहीं कह सकते, यहाँ पर संदेहात्मक है ये वाक्य आपका, तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा तब शायद यह कल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ना कि भागता हुआ घर आया। नेक्स्ट आपका है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इस वाक्य में तरुण और नवयुवकों का एक साथ प्रयोग हुआ है जो त्रुटिपूर्ण है। तरुण का अर्थ ही नवयुवक होता है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, और इस वाक्य बहुवचन के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम नवयुवकों का प्रयोग क्या करेंगे? नवयुवकों का प्रयोग करेंगे। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है पक्षी अंडे देता है। तो पक्षी अंडे का प्रयोग यहाँ पर अंडे बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन प्रयोग करेंगे। तो पक्षी अंडे देता है, नहीं पक्षी अंडे देते हैं, आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट वाक्य आपका ये लड़का गाने वाला है। तो इस वाक्य में एक वचन है, तो ये के स्थान पर आपका यह होगा, यह लड़का गायक है, ये आपका ये नहीं यह होगा। तो यह लड़का गायक है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका वाक्य है मरते क्या नहीं करते, यह अशुद्ध है आपका। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो मरता क्या नहीं करता, यह आपका शुद्ध वाक्य है। घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा। तो घोड़ा लंगड़ाते हुए नहीं प्रयोग करेंगे, घोड़ा लड़खड़ाते हुए भागा, आपका शुद्ध वाक्य होगा। जहां अभी जंगल है वहां कभी नदी थी। तो अभी के स्थान पर हम यहाँ पर अब प्रयोग करेंगे, तो इस वाक्य में क्या शुद्धि है? अभी के स्थान पर हम अब प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ हाँ, तो यही एक यहाँ पर आपकी एक त्रुटि है, जहां अब जंगल है वहां कभी नदी थी, आपका शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है आपका आप अपना काम करो। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो इस वाक्य में अपना काम करो, आप अपना काम करो नहीं होगा, अपना काम स्वयं करो, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य आपका मेरे भाई अध्यापक हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। इस वाक्य में क्या
अशुद्धि है तो मेरे भाई अध्यापक हैं। तो यहाँ पर आपने मेरे भाई अध्यापक हैं नहीं, मेरे भाई अध्यापक हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अब बाकी के वाक्य मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।